कुछ चमत्कारों की भी घटनाएं, वैसी घटनाएं करीब करीब अनेक संतों के साथ जुड़ जाती। उनके जुड़ जाने के पीछे राज है। उनको तथ्य मत समझना, तथ्य समझा तो भ्रांति हो जाती। उनको केवल संकेत समझना, वे सांकेतिक है। जैसे जीसस के संबंध में कथा है कि उन्होंने लजारस को मुर्दे से जगा दिया, वापस बुला लिया, आवाज दी लजारस निकल कब्र से, और लजारस कब्र से बाहर निकल आया। मरे 4 दिन हो चुके थे। अब या तो हम इन्हें ऐतिहासिक तथ्य माने, जैसा कि ईसाई मानते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि लजारस को जीसस ने सच में ही जिंदा किया था, और या फिर हम इन्हें गहन प्रतीक माने। ऐतिहासिक तथ्य मानो तो ये 2 कौड़ी के हो जाते। पहली तो बात, ये झूठे हो जाते, ये सच नहीं रह जाते। जीवन में कोई अपवाद नहीं है। जीवन का नियम सबके लिए समान है। कोई मृत्यु से वापस नहीं लौटता, कोई लौटा नहीं सकता। अगर जीसस लजारस को मृत्यु से वापस लौटा सकते थे तो फिर सूली पर मरे क्यों? खुद को ना लौटा सके, लजारस को लौटा लिया। जैसे आवाज दी थी लजारस को कि लजारस निकल कब्र से, वैसे ही सूली पे अपने को आवाज दे देनी थी कि जीसस मत मर, लगने दे सूली। खुद मरते वक्त याद न रही अपनी कला, अपना चमत्कार। नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं। और जो उनको ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं वे बहुत भयंकर भूल करते। चाहे वे सोचते हो कि हम भक्त हैं, लेकिन वे भक्त नहीं, वे हानि पहुंचाते। इसी तरह की बातों के कारण धर्म असत्य मालूम होने लगता है। धर्म के साथ अगर तुम इस तरह की बातें जोड़ दोगे तो ये बातें तो असत्य हैं, इनके साथ धर्म की नाव भी डूब जाएगी। असत्य के साथ धर्म को मत जोड़ो। लेकिन इस तरह की कहानियों में सार बहुत है। जीसस ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को जबान दी, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दों को जिंदगी दी। ये प्रतीक है। तुम सब अंधे हो, तुम सब बहरे हो, तुम सब गूंगे हो, तुम सब लंगड़े हो, तुम सब मर चुके हो, जन्म के पहले ही मर चुके हो। तुम सब कब्रों में जी रहे हो। तुम्हारी देह तुम्हारी कब्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सदगुरु तुम्हें पुकारता है तुम्हारी कब्र से, उठो, जागो। वो पुकारता है। उसकी पुकार अगर तुम सुन लो तो तुम्हारा बहरापन खो जाए। उसका स्पर्श अगर तुम अनुभव कर लो तो तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएं। बंद आंखें खुल जाएं अर्थात अब तक जो धुंध था वो छट जाए, जो अंधेरा था वो कट जाए, जो पर्दा था वो हट जाए। गूंगे बोलने लगे, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाएं। ये सिर्फ प्रतीक है इस बात के कि तुम्हारी ये संभावना है किसी सदगुरु के सानिध्य में सत्य बन सकती है। तुम लंगड़े नहीं हो, तुम जीवन के परम शिखर पर चढ़ने के योग्य हो, मगर तुम्हें अपनी योग्यता भूल गई। जैसे किसी पक्षी को अपने पंखों की याद न रही हो। और ऐसा हो सकता है तुम्हारे घर में तुम एक अंडे से एक कबूतर को निकाल लो और उस कबूतर को कभी दूसरे कबूतरों से न मिलने दो। उस कबूतरों की दुनिया से उस कबूतर को तुम दूर ही रखो। उसे पता ही न चले कि और भी कोई मेरे जैसे, कि और भी कोई है मेरे जैसे जो दूर दूर नील गगन में उड़ जाते, जो चांद तारों से मुलाकात करने की अभीप्सा रखते, जो पंख फैलाते और ऐसे खो जाते हैं अनंत आकाश में कि पता ही नहीं चलता कि बचे कि नहीं। उस कबूतर को याद भी नहीं आएगी अपने पंखों की। कैसे याद आएगी? तो अगर कबूतर को तुम अपने घर में रखो और कबूतरों से परिचित न होने दो तो वो कभी भी उड़ेगा नहीं। शायद पंख फड़फड़ाएगा भी तो भी बस वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा फड़फड़ाएगा। और ऐसी ही प्रत्येक मनुष्य की स्थिति। जब तक तुम्हें बुद्धों का सत्संग न मिले, जब तक तुम्हें सदगुरु का साथ न मिले, तुम अपने पंख न खोल सकोगे, न आंख खोल सकोगे, न तुम पहाड़ की उन ऊंचाइयों को चढ़ सकोगे जो तुम्हारी। तुम उस परम पद को न पा सकोगे जिसका दूसरा नाम परमात्मा है।
और तुम सत्य को ना देख सकोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें असत्य के पर्दों से ढकी रहेंगी। जब तक तुम ऐसी शाश्वतता से परिचित ना हो जाओ जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जब तक तुम कालातीत को ना पहचान लो, तब तक मत समझना कि तुम जिंदा हो। इसी अर्थ में जीसस की घटनाओं को लेता हूं। शिष्य मुर्दा है, सदगुरु मुर्दों को जगाता है। मगर ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं, ये सांकेतिक तथ्य, इनमें बड़ा काव्य छिपा है और बड़े रहस्य भी। ये तथ्य नहीं है, सत्य है। तथ्य तो दो कौड़ी के होते हैं, सत्यों का मूल्य होता है, लेकिन सत्यों को कहो कैसे? हमारी भाषा नपुंसक है, सत्यों को प्रकट नहीं कर पाती। इसलिए हमें प्रतीक कथाएं चुननी पड़ती, सांकेतिक इशारे बनाने पड़ते। चांद को बताओ कैसे, तो उंगली उठानी पड़ती। उंगली चांद नहीं है, उंगली को मत पकड़ लेना, नहीं तो चांद से सदा के लिए चूक जाओगे।